जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश फरजंद अली ने एनडीपीएस के मामले में सख्त निर्देश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोताही बरतने वाले सभी अधिकारियों को इस मामले में सस्पेंड किया जाए और इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक को भी निर्देश दिया कि दोषी अधिकारी एनडीपीएस के मामले में हैं तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही एनडीपीएस के इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। हाईकोर्ट में एनडीपीएस के एक मामले को लेकर आज बड़ा आदेश दिया गया। जिस तरह से एनडीपीएस के सीजर और अन्य कई खामियां रहती हैं, उसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में। उस पर जस्टिस फरजंद अली ने आज एक बड़ा ऑर्डर किया। क्या ऑर्डर हुआ है सर? आज राजस्थान उच्च न्यायालय में कोर्ट नंबर 10 के द्वारा एक आदेश किया गया है। एक एनडीपीएस के मामले में दो पिता और पुत्रों के द्वारा सीजर के द्वारा झूठा ही उनको एक केस के अंदर फंसाया गया था, जिसके अंदर सीजर ऑफिसर के द्वारा उनसे करीबन 75 लाख रुपए की एक डिमांड की गई थी, जिसके एक सीसीटीवी फुटेज थे। जिस दिन घटना 29/1/2023 की घटना है, उस दिन रात को करीबन ये 5 बजे, शाम के 5 बजे की सीजर की कार्रवाई की गई थी, जिसमें सीजर ऑफिसर, उनके साथ में स्वरूपाराम हेड कांस्टेबल और 2-3 अन्य उनके कर्मचारी हमारी फैक्ट्री में आते हैं। उसको फैक्ट्री से लेके जाते हैं जबरदस्ती। उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमने कोर्ट को दिखाया। उनके खिलाफ डीजी को डायरेक्शन दे दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें और वापस इसको 10 दिन बाद वापस इसको रखा है हाईकोर्ट के अंदर, वापस इस मैटर को सुना जाएगा। कोर्ट ने इस पूरे मामले में एंटी करप्शन को भी निर्देश पहले से जारी कर रखे थे, डीजीपी को भी कर रखे थे। आज सुनने में ये आ रहा है कि सस्पेंशन के ऑर्डर हुए हैं। नहीं, ऐसा सस्पेंशन के ऑर्डर के बारे में अभी नहीं कह सकता हूं। ऑर्डर आने के बाद बता पाऊंगा, क्योंकि ये जरूर हुआ है कि डीजी को डायरेक्शन दिया गया है कि जो जो अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये जरूर कहा है एसीबी के भी अधिकारी को कि आपने भी लितापोती की है, आपने पूरी कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि हमारा एक प्रतिवेदन में ये भी था कि हमने कहा था कि गेट नंबर 4 और 5 जो कि अपने एम्स हॉस्पिटल के सामने गेट और 4 और 5 में हमने कहा था वहां से आप सीसीटीवी फुटेज लें, जिससे कि ये क्लियरिटी हो जाएगी कि इस तरीके का उन्होंने ऑफेंस किया था। जो एसीबी ने नहीं लिया, उन्होंने लीतापोती की थी इस प्रकार की कार्रवाई में, उसके लिए भी उनको भी फटकार लगाई है। तो इस पूरे मामले में माना जाए कि जिस तरीके से पुलिस और एसीबी दोनों ने ही लीपापोती कर अपने अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया, ये बात सत्य है कि सभी को न्याय न्यायालय से ही मिलता है। इसका भी न्याय न्यायालय से ही मिलेगा, सत्य सामने आएगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। तो ये थे एडवोकेट पिटिशनर के सत्यनारायण के, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से आज कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर किया है। जो भी दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। कैमरा सहयोगी शिव सिंह के साथ राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।